महेश वर्मा किसान आंदोलन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा भाई? नहीं, हम तो कभी ऐसा कही नहीं रहे कि आंदोलन कोई ना करे। आंदोलन के अधिकार को सरकार कहाँ कहीं कुचल रही है, कहीं उस चीज को मसल रही है। और उससे पहले सरकार जो है हर संभव कोशिश की नहीं तो ये कि किले बातचीत ठुकवा भी। देना, स्लैब लगा देना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, रबड़ की गोलियां चलाना, ये देखिए आंदोलन को। गरिमा जी, आप जैसे पत्रकार को अगर मैं कोई चीज कहूं कि आज ये एहतियात और आज ये जो जिस तरह की चीजें प्रशासन शासन या पुलिस के द्वारा जो एहतियात बरती जा रही है, ये अगर ये कहा जाए कि ये कोई मतलब सरकार जो है इस तरह से करके हाँ। कहीं जो अशांति है उसको फैलाने की कोशिश कर रही है, ये सब वो चीज किया जा रहा है जिससे कि कोई भी आंदोलनकारी के आंदोलन के नाम पर कोई ऐसी चीज हो जो हाँ। पहले हम देख चुके हैं सड़कों के ऊपर। कहीं मर्डर हुआ, कहीं हाथ काटे गए, कहीं लाल किले पे तिरंगा फहराया गया। आज देखिए, आज आपको मैं बता रहा हूं, आज एक पन्नू अलगाववादी नेता है, उसका किस तरह का समर्थन आया आप ये देखिए। पंजाब में 6 फरवरी से जो है सारे जो उग्रावा गुट है, किसानों का जो यूनियन है, वो 6 फरवरी से पंजाब में खेती कानून के लिए जो है पूरा आंदोलनरत है। उसका कहीं उसको डाइवर्ट करने का काम जो है केजरीवाल जो है आज इस आंदोलन के जरिए कर रहे हैं। नहीं महेश वर्मा, पॉलिटिकल एंगल पर आऊंगी, लेकिन पहले तो ये बताइए कि एमएसपी को लेकर, भाई एमएसपी का वादा तो आपने किया कि हम प्रभावी बनाएंगे, कमेटी आपने बनाई, एक और पहले शांता कुमार कमेटी बन चुकी है, ये बार बार क्यों निकले सड़क पर? मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी जितनी भी 13-14 डिमांड थी, हाँ। उसमें ज्यादातर डिमांड जो है राज्य सरकार से, जो उग्रावा गुट है जो पंजाब में सबसे सशक्त गुट माना जाता है, जो वहां लगातार जो है वहां के जो केजरीवाल सरकार है, भगवंत मान सरकार है, उनके खिलाफ लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां खेती कानून लाने की बात कर रहे हैं। उसमें महज 3 ही चीज जो है जो कि केंद्र सरकार के सामने लाकर ये जो अभी आंदोलन के रास्ते पे निकले हुए हमारे मित्र हैं, वो उनका सिर्फ यह है कि एमएसपी पे एक गारंटी कानून बने। हाँ। जो मुकदमे थे उसको वापस लिए जाए और जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो मूल्य लागत है उसके ऊपर सरकार जो है विचार करे और इसको आगे बढ़ाए, इसको लेट लेकिन ना ये करे। तो 3 साल पुरानी मांग है ना महेश वर्मा। 3 साल के बाद, 3 साल पहले आंदोलन वापस हो गया क्योंकि आश्वासन मिला सरकार से। 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद कमेटी बनी, उस कमेटी को बने हुए 18 महीने हो गए, अब तक नतीजा सिफर है। संसद में बता नहीं पाई सरकार कि हुआ क्या उस कमेटी का। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कमेटी 18 महीने पहले बनी, 29 लोगों की कमेटी बनी, उसमें सारे एक स्टेक होल्डर भी शामिल हुए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अब जैसे अभी आपने शांता कुमार कमेटी की बात कही कि 6% ही किसान एमएसपी पे कहीं अपने अनाज को खरीद पाते हैं, और जब हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं तो आनन फानन में ना आए, पूरे देश के किसानों का भला हो, सिर्फ एक क्षेत्र के किसानों का भला ना हो। इसके जरिए हमने 4 सब कमेटी बनाई। गरिमा जी, अगर हिमाचल में सेब उत्पादन करता है किसान, कहीं दूर दराज इलाके में कपास या मूंगफली का उत्पादन हो रहा है, कहीं तिलहन और दलहन का हो रहा है, तो इन सबको कहीं साथ में रख के और एमएसपी पे एक कंप्रिहेंसिव कानून बनाया जाए, इसकी अगर सरकार जो है कोशिश कर रही है और उस कोशिश से अवगत भी कराई। महेश वर्मा, मैं फिर से काउंटर करूंगी आपको। 370 हटाने में 5 दिन नहीं लगे सरकार को। किसी को नहीं पता था कि आज आएंगे देश के गृह मंत्री और घोषणा कर देंगे कि 370 अब से जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। बिल्कुल 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 370 जो वहां लगा हुआ था, 370 से लेकर फिर मैं और गिनवाऊंगी। अगर नहीं, एमएसपी की मांग आज की नहीं है ना महेश वर्मा, आप सत्ता में जब नहीं थे। कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था ना, जो कानूनी तौर पे चलाया नहीं जा रहा था, उसको हटाने में क्या दिक्कत है? आज जो मैं कह रहा हूँ, घोषणा पत्र में था ना आपके कि आप C2+50% देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। नहीं, बहुत आदर के साथ एक चीज आपके आगे, आपके दर्शकों को भी लाभ हो, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए 1-2 चीजें और भी मैं कहना चाहूंगा। इस देश में 3200 ऐसे कानून बने
जिसको इस सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर खत्म किया, उस कानून को बनाने के बाद जो है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। नहीं महेश वर्मा, ये भाई आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था? फिर मैं कह रहा हूं, आज राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी या तमाम लोग जो है इस गंगा में हाथ धोने की जो काम कर रहे हैं, या वो केजरीवाल हो, कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पापों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल महेश वर्मा, आपने घोषणा पत्र में कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये तो आपका चुनावी वादा था भाई, किसानों के वोट लिए आपने इसके नाम पर। मैडम, हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि आज जो किसानों के लिए हम कर रहे हैं वो तकलीफ देने का काम नहीं कर रहे हैं, और फिर भी 10,000 किसान ये बार बार निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। हमारे लिए गरिमा जी एक क्या बोलते हैं उसको, कि हमें कहीं बदनाम करने की जरूर कोशिश की जाती है। कौन कर रहा है? हमारी नीति और नियत तो अगर कहीं आंकड़े के माध्यम से रखा जाए तो हम आज भी एमएसपी पे जो खरीदारी कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य देके खरीदारी कर रहे हैं, 6% ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है, आपकी की अपनी कमेटी है, उसी को खारिज कर रहे हैं आप। 6% किसान खरीद रहा है आपकी एमएसपी पर। कह रहा हूं जो खरीद रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। 6%? वो मैं नहीं, वो तो शांता कुमार कमेटी की आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं। हाँ। मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको एमएसपी पे गारंटी कानून की बात करें, एमएसपी कानून पहले से है मैडम इस देश में, आप गारंटी कानून की बात कर रही है कि बाजार में भी जो चीज खरीदी जाए वो भी उसी रेट पे खरीदी जाए जिस रेट पे सरकार खरीद रही है। इनका मांग ये है। आज वो उस चीज को लेकर जो है सरकार और इनके बीच में एक सहमति बननी है कि ठीक है साहब, हम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और हर एक क्षेत्र की बात हो, सिर्फ एक क्षेत्र की बात ना हो, सब क्षेत्रों को लेकर जो है, अगर मूंगफली उगाने वाला, कपास उगाने वाला, सेब उगाने वाला, सब किसानों की बात हो। बिहार में एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। नहीं तो 10 साल से महेश वर्मा, 10 साल हो गए आपकी सरकार को। सरकार ने एमएसपी का कंसेप्ट खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में 6 राज्य ऐसे थे आज से 30 साल पहले, जो 3 कानून था इस देश में जो हमने लागू किया वो 30 साल पहले से लागू है, उसको लेकर कभी बवंडर नहीं हुआ। आज स्वामीनाथन कानून आयोग की रिपोर्ट को लेकर जब मध्य प्रदेश में किसान आए, गोली से डायर की तरह उड़ा दिया था दिग्विजय सिंह ने। आप उन सब चीजों को मैं नहीं कहना चाहूंगा। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम कहीं कोई तकलीफ दे रहे हो, किसी प्रकार से हम किसानों की अनदेखी कर रहे हो, कहीं हमारे आंकड़े में या हम जो चीज कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है, तो आप हमें बताइए ना, हम आपके साथ। तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके करने के बावजूद महेश वर्मा, जब सरकार बनी, आप ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ किया, लेकिन ये पॉलिटिकल ड्राइव है, किसानों को सम्मान दिया जाए, राजनीतिक ड्राइव है, ये कह रहे हैं दिया जाए जी, ये पॉलिटिकल ड्राइव है किसानों का। पॉलिटिकल ड्राइव हम इसको नहीं करार देंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनकी ये मजम्मत करें, या वो अलगाववादी नेता हो या वो राहुल गांधी हो। आप कर्नाटक में जाइए ना, कर्नाटक में एक किसान जो है वहां सड़कों पे बैठा हुआ है, मार मार के बुरा हाल किए हुए हैं। राहुल गांधी आप यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार रहने दो तो हम ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। नहीं तो फिर वही अनिल विज का बयान मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप इन्हें पॉलिटिकल ड्राइव नहीं मान रहे हैं, अनिल विज उधर कह रहे हैं कि कोई और मकसद है। बताइए फिर, क्लैरिटी से बताइए कि क्या मकसद है। आपको कह रहा हूं कि आप अगर ये कह के आ रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक संगठन है किसानों का, जो लोग आ रहे हैं वो गैर राजनीतिक है, उनका किसी से एफिलिएशन नहीं है, संबंध नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अगर आपका संबंध नहीं है तो इन सब चीजों को लेकर आपको दूरी भी बनानी होगी, इन लोगों को कहीं दुत्कारना होगा। पर महेश वर्मा, आप ये बताने में चाहेंगे, महेश वर्मा आप ये बताने में नाकाम रहे पिछले 10 साल में एमएसपी का कानून बने, ये आपकी भी मांग थी। घोषणा पत्र में आपने लिखा कि आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, उस बात को 10 साल हो गए। गरिमा जी आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। एमएसपी कानून इस देश में है। एमएसपी गारंटी कानून की बात जो है ये उठी थी कि बाजार में जो इस देश में हर एक आदमी का उत्पाद जो है वो व्यक्ति खुद जो प्रोड्यूसर होता है वो तय करता है। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ आपको महेश वर्मा कि 6% किसान अगर एमएसपी पर बेच पा रहा है और 94% बाजार के हवाले है, तो बाजार तो चाहेगा कि कम से कम कीमत पर किसान का प्रोड्यूस खरीदे। बाजार की स्थिति ये बन गई है कि गुजरात में मूंगफली जो एमएसपी से ज्यादा कीमत पे बिक रही है, गेहूं कहीं ज्यादा कीमत पे बिक रही है, धान कहीं ज्यादा कीमत पे बिक रही है। तो मना कीजिए फिर कि हम एमएसपी नहीं देंगे, ना मना करेंगे ना हाँ करेंगे। आज जब बाजार इस तरह से बूम अप कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है,
उसमें हम अगर किसानों को सहूलियत दें, उनकी मार्केटिंग स्किल को बढ़ाएं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, एक्सपोर्ट के संसाधन को विकसित करें, एक्सपोर्ट के अवसर पैदा करें, ये हमारे लिए जरूरी है। हम आज की डेट में सिर्फ किसान किसान करके हम देश को गुमराह करने वाले इन राजनीतिज्ञों के बयान और भाषण नहीं के तो ऊपर हम प्रधानमंत्री कहीं जो चले ट्वीट जाएंगे कर तो फिर रहे क्या थे, होगा? प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो गुमराह करने की कोशिश थी, घोषणा पत्र में जो लिखा वो गुमराह करने की कोशिश थी। वही घोषणा पत्र, लौट रही हूं मैं प्रधानमंत्री महेश जी वर्मा। का बयान,